प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और जो इनका महाकाव्य है वह है उर्वशी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है जिसमें 7 सर्ग हैं जिसको सूर्य का रथ कहा गया है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र है, द्वंद्वगीत है, हुंकार है, परशुराम की प्रतिज्ञा है और इनकी अंतिम रचना है हारे को हरिनाम। प्यारे बच्चों, आज हम दिनकर को पढ़ेंगे। दिनकर हमारे वीर और ओज रस के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और इनकी रचना है पुरुरवा। पुरुरवा जो थे एक राजा थे और उर्वशी को प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। उनकी रचना है दिनकर की, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। अंकुश, अंकुश माने होता है, अंकुश एक शब्द है। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है बर्छी, या मान लीजिए वो एक ऐसा हथियार है जो हाथी को अपने बस में करता है। या मान लीजिए कि हाथी को बस में करने वाला हथियार, इसी को कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं इसको? अंकुश कहते हैं। और तृषा माने होता है प्यास। तृषा, तृषा मीन्स होता है प्यास। मीनिंग नोट कर लेना, नहीं बाद में फिर भूल जाओगे तो व्याख्या नहीं कर पाओगे। उद्दाम माने होता है साहस। उद्दाम जिसको कहते हैं साहसी है, बहुत ताकती है, डरने वाला नहीं है, साहसी, उद्दाम। और चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। राजा पुरुरवा यह कहना चाहते हैं कि इतना शक्तिशाली, इतना बल से युक्त वह कौन ऐसी वस्तु है जिसको मैं पहचानता नहीं हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही हैं, यदि हमारे कंठ, हमारे गला, अगर हम सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे जहां पर जल हमारे बहुत ही नजदीक है, फिर भी हमारा कंठ उस जल के अभाव में सूखा जा रहा हो, उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। वेदना माने होता है कष्ट, दुख, पीड़ा। तो फिर उस जल की उपयोगिता ही क्या है? उस जल की उपयोगिता ही क्या है जो जल हमारे नजदीक है और हमको पीने के लिए ना मिले और हमारा कंठ प्यास से सूख जाए, उस जल की हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहां है। सिंधु माने होता है समुद्र, समुद्र, उद्दाम माने होता है साहस। तो समुद्र जैसा साहस, समुद्र जैसा ताकत, समुद्र जैसा बलशाली अपरंपार मेरा वह बल कहां है। दूरता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, जिस समुद्र की इस पूरे संसार में, इस पूरी अर्थव्यवस्था में
इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा बड़ा जय जयकार है, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है? संबल माने होता है सहारा, अटल माने होता है जो अपनी जगह पर स्थिर रहे, जो अपने संकल्प से कभी भी हटे ना। उस अटल संकल्प का, यानी कि जो मेरा संकल्प था, जो मेरा अटल विश्वास था, जो मेरा अटल संकल्प था, आज वह मेरा सहारा कहाँ है? ये राजा पुरुरवा कह रहे हैं। अगली लाइन है, यह शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। शिला माने होता है पहाड़, पर्वत, जो कि इस शिला के समान, जो वृक्ष रूपी शिला जो बिल्कुल खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, चट्टान सी मेरी भुजाएं। और यह शिला वृक्ष कहां पर है? वह मुझे सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत, भाल भाल माने होता है मस्तक, आलोक माने होता है प्रकाश, सूर्य तो जान ही रहे हो, यानी कि इस सूर्य रूपी दीपक के समान इस माथे पर जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वह आभा कहां पर है? सूर्य के आलोक से, यानी कि सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशमान करता है। जब प्रकाशमान करता है तो उस मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगती हैं, तो फिर वह पसीने की बूंदें और शिला के समान रूपी मेरा यह शरीर और चट्टान जैसी मेरी यह भुजाएं कहां पर हैं? मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छल है। प्राण का सागर, जो मेरा प्राण रूपी शरीर है, जो मेरा प्राण रूपी सागर है, अगम है, उताल है, उसका उच्छल कहां है? उसका सहारा कहां पर है? सामने टिकते नहीं वनराज। वनराज कहा गया है? वनों का राजा, यानी कि सिंह को कहा गया है। किसको कहा गया है? सिंह। वनराज, ये वनों के राजा हैं। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। ब्याल माने सर्प होता है, ब्याल, ब्याल माने होता है सर्प, और कुंडली माने होता है, कुंडली माने होता है गोल, जो गोल गोल सर्प जब क्रोध में आता है ना, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाता है। यहां राजा पुरुरवा कहने का मतलब है सामने टिकते नहीं, यानी कि जो सिंह है, जो सिंह है, सामने टिकते नहीं, सिंह भी इस मेरे साहस के सामने टिकने वाले नहीं हैं। पर्वत उस साहस को देख करके डोलने लगते हैं। सिंह भी, जो वनों का राजा सिंह है, वह भी इस मेरे बल के सामने टिक नहीं पाता है। और जो सर्प है, समय का व्याल, समय माने होता है काल, जो काल का जो सर्प है, वह भी मेरे इस साहस के सामने कुंडली मार करके गोलाकार रूप में घूम कर रह जाता है। मेरी बाह में मारुत, मारुत माने होता है हवा। हवा किसको कहा गया है? हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान को। पवन पुत्र हनुमान को कहा गया है मारुत। मेरी बाह में हनुमान जैसा शक्तिशाली बल है, क्योंकि वो हनुमान ही थे जो संजीवनी बूटी लाने के लिए रात्रि, यानी कि सूर्योदय के पहले हिमालय पर्वत पर गए और रात ही भर में वह वापस आ गए। तो मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, मेरी बाह में इतना बड़ा शक्ति है, पवन पुत्र के समान मेरी बाहों में शक्ति है। और गजराज, जो हाथियों के राजा को कहा गया है, गजराज के समान हमारे अंदर बल है। तो मर्त्य मानव की विजय का तूर हूं मैं। तूर माने होता है तूर, बड़ा सुंदर शब्द है तूर। तूर माने होता है तुरही। तुरही जानते हो? दुदुम्भी का बाजा, जो रण क्षेत्र में बसता है, ऐसे कहना कहना होता है दुदुम्भी, उसी को कहा गया है तूर। मर्द मानव की विजय का तूर हूं मैं,
जो रण क्षेत्र में जिस प्रकार से दुदुम्बी, जिस प्रकार से बाजा बजता है, मृत्यु मर्त्य मानव, उस विजय रूपी मानव का मैं, उस विजय रूपी मानव का मैं दुदुम्बी रूपी रथ हूं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। आय उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूं। जिस प्रकार से सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशमान करता रहता है, मैं अपने समय का सूर्य हूं और अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। इस अंधकार रूपी अपने अंधकार रूपी मस्तक पर मैं पावक माने होता है अग्नि। अपने अंधकार रूपी मस्तक पर मैं अग्नि को जला रहा हूं। बादलों के शीश पर संयंदन चलाता हूं। असयंदन माने होता है रथ। मीनिंग भाई नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। असयंदन, असयंदन, असयंदन माने होता है रथ। जो भगवान राम के पास था पुष्पक विमान, और रावण के पास था, इन्हीं दोनों लोगों के पास था। बादलों के शीश पर असयंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है। क्या बात है? क्योंकि बादल के ऊपर मेरा रथ चलता है। यानी कि राजा पुरुरवा इतना शक्तिशाली थे, इतना उनके अंदर साहस था, इतनी बड़ी ऊर्जा थी कि बादल के ऊपर वह अपना रथ चला रहे थे। पर न जाने फिर बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता हूं। आयुध माने होता है इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र, आयुध, आयुध, वज्र के समान, वज्र। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो पुरुष इंद्र भगवान के वज्र को झेल सकता है, बादलों के ऊपर अपना रथ चला सकता है। पर न जाने बात क्या है। फिर बात क्या है? क्या बात है कि सिंह से बाहें मिलाकर जो पुरुरवा राजा सिंह से अपनी बाहों को मिला करके खेल सकता है, फूल के आगे भी असहाय हो जाता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। यानी कि जो पुरुरवा सिंह के सामने उसकी बाहों से मिला करके उसके साथ खेल सकता है, आज वही पुरुरवा राजा फूल के आगे बिल्कुल असहाय हो गया है। और असहाय होने का क्या कारण है? रूपसी नारी। नीचे की लाइन देखना। शक्ति के रहते हुए इतनी शक्तिशाली है, इतनी उनके अंदर ताकत है, सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है, पर्वत से, चट्टान से, लेकिन क्या है? शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय। निरुपाय मतलब होता है जो ताकत रहित। निरुपाय का मतलब ताकत रहित। शक्ति के रहते आज वही पुरुरवा बिल्कुल निरुपाय हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। फिर क्या होता है? विद्ध हो जाता। विद्ध माने होता है विद्ध, मीनिंग नोट कर लेना। विद्ध माने होता है छेद, किसी को छेद कर देना। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। बंकिम माने होता है टेढ़ा, बंकिम, बंकिम। नयन माने होता है नेत्र। इसका मतलब है तिरछी नेत्र से। यदि कोई अपने तिरछे नेत्रों से, अपने तिरछे नेत्रों से यानी तिरछी आंखों से उस बाण को हेद दे, या तिरछी नजरों से, तिरछी आंखों से उस बाण को हेद दे, जो जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। जिस प्रकार से एक सुंदरी युवती, एक सुंदरी नारी अपने रूप और सौंदर्य से, अपने बाण रूपी, अपने नयन रूपी बाण से उसको भेद सकती है, उसको जीत सकती है। उस शक्ति के आगे पुरुरवा भी असहाय हो गया है। तो हमारा यह
दिनकर की रचना थी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी रुरवा। और ये लाइन समाप्त होती है। और जो अगला उर्वशी है इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसको अपना तैयार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।